बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा क्लास 8 के लिए साइंस चैप्टर 6 से सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे आज। बेटा ये इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो एसिड्स हैं उनका सोर्स क्या है, यानी कहाँ से जो है वो एसिड मिल सकते हैं। और ये पढ़ेंगे कि हम एसिड जो हैं अगर हम उनको क्लासीफाई करें तो किस बेस पर क्लासीफाई कर सकते हैं और कितनी क्लासेस उसकी बना सकते हैं। ये आपका हमारा बेटा लेसन है। सोर्सेज की बात करते हैं। देयर आर टू सोर्सेज ऑफ एसिड्स। नंबर 1 देखें, सम एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल्स। मिनरल्स बेटा मादनियात को कह सकते हैं, सल्फर है, सोडियम है, नाइट्रोजन है वगैरह, ये सब मिनरल्स हैं हमारी। अगर इनमें से कोई मिनरल यूज हुई है और एसिड बना है तो वो एसिड क्या कहलाएगा? मिनरल एसिड कहलाएगा। These are called mineral acids. These are HCl hydrochloric acid, H2SO4 sulfuric acid and HNO3 nitric acid, etc. मतलब ये कि और भी हो सकते हैं। Some acids are obtained from plants and animals, और कुछ एसिड्स ऐसे हैं जो पौधों और जानवरों से हासिल हो सकते हैं। These are called organic acid. These include, इनमें शामिल है मैलिक एसिड, ये बेटा एप्पल्स में होता है, ऑक्सैलिक एसिड है और लैक्टिक एसिड है, ये दूध में जो है पाया जाता है। इस तरह से और भी बहुत सारे एसिड्स हैं जो मुख्तलिफ जो हमारी प्लांट से हासिल होने वाली चीज़ें हैं और जो एनिमल से हासिल होने वाली चीज़ें हैं। जैसे मैंने बताया लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, तो दूध किससे हासिल होता है? एनिमल से हासिल होता है। और हमने बताया आपको कि मैलिक एसिड एप्पल से पाया जाता है, तो एप्पल जो है वो प्लांट का एक सोर्स है। तो प्लांट से हासिल होने वाली जो चीज़ें हैं उनमें अगर एसिड है तो वो प्लांट उसका सोर्स हुआ, और एनिमल से हासिल होने वाली जो चीज़ें हैं उनमें अगर कोई एसिड है तो वो सोर्स एनिमल हुआ। तो एनिमल और प्लांट से हासिल होने वाले जितने भी एसिड्स हैं उनको हम क्या कहेंगे? उनको हम कहेंगे ऑर्गेनिक एसिड्स। तो बेटा ये दो हमारे पास सोर्सेज हैं जो जहाँ से हम एसिड्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। अब एसिड्स को अगर हम जितने भी दुनिया में एसिड्स पाए जाते हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हैं चाहे मिनरल्स हैं, अगर हम उनको क्लासीफाई करें तो हम दो बड़ी क्लासेस में उनको जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स और वीक एसिड्स। एसिड की स्ट्रेंथ वो कितना ताकतवर है या कितना वीक है डिपेंड करता है कि वाटर में जब वो डिसोसिएट होता है तो वो कितना आयोनाइज होता है, यानी कितने उसमें हाइड्रोजन आयन जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। एक एसिड है उसके अंदर जितने हाइड्रोजन आयन है वो सारे के सारे वो रिलीज कर देता है, तो हम उसे कहेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और एक एसिड है वो वाटर में आयोनाइज होगा, थोड़े से हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, ज़्यादा हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं करता, तो वो वीक एसिड है। तो एसिड की स्ट्रेंथ कि वो वीक है या स्ट्रॉन्ग है डिपेंड करता है कि वो डिसोसिएट जब होता है तो वो कितने हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है। ज़्यादा से ज़्यादा हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस करता है तो स्ट्रॉन्ग, अगर कम मिकदार में हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है तो वो वीक हो जाएगा। इसको देखते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड्स, दीज आर एसिड्स विच डिसोसिएट यानी आयोनाइज होते हैं कंप्लीटली, जितने उसके अंदर हाइड्रोजन आयन है सब रिलीज कर सकता है। कब? व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर, जब वो वाटर में डिसॉल्व किया जाए। कौन कौन से हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, H2SO4, ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वीक एसिड, दीज आर एसिड्स which do not dissociate completely, यानी डिसोसिएट तो होंगे, completely डिसोसिएट नहीं होंगे। When dissolved in water, जब उनको पानी में हल किया जाएगा। कौन कौन से हैं? H3PO4 फास्फोरिक एसिड, CH3COO एसिटिक एसिड और H2CO3 कार्बनिक एसिड और वीक एसिड, ये जो है वीक एसिड। तो ये बेटा क्लासिफिकेशन है एसिड्स की, उनकी स्ट्रेंथ के साथ।